वालेकुम सलाम। मेरा सलाम इकबाल भाई को भी, सबको। वालेकुम। कामरान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, आप तो खैर नेशनल बैंक में जब इकबाल कासिम चलाया करते थे, आप तो खेले कामरान एक तवील अरसे तक। कामरान, हम इकबाल कासिम साहब से बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो 15 रुकनी स्क्वाड के हवाले से, कॉम्बिनेशन के हवाले से। आप भी कुछ अरसे के लिए सेलेक्टर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम में कितने स्पिनर्स होने चाहिए आपकी राय में? देखिए, साइम अयूब तो अब ऑलराउंडर बन चुके हैं, एक वक्त था कि वो T20 के बेहतरीन ऑलराउंडर हो गए थे। उनके अलावा मोहम्मद नवाज हैं, अबरार अहमद हैं। क्या उस्मान तारिक या शादाब खान में से किसी एक को लिया जाएगा? इकबाल भाई, सबसे पहले तो आप देखिए वेन्यू क्या है, कंडीशन क्या है, वहाँ पे हमें सूट क्या करता है। और वेन्यू और जो कंडीशन है वो डेफिनेटली स्पिनर्स के फेवर में है। तो आप अपने बेस्ट स्पिनर्स लेके जाएं। इब्रार सेटल हुआ है, उस्मान तारिक भी है, अच्छा साइन है, शदाब ने भी परफॉर्मेंस दी थी वहाँ पे बिग बैश में इंजरी के बाद, रिदम में आ रहा है। अगर ये भी आ जाएगा तो डेफिनेटली थोड़ी सी बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइनअप मिड ऑर्डर पे शदाब के आने से स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अभी देखना कि सिलेक्टरों का क्या माइंड है। लेकिन ये बॉलिंग लाइनअप फिर नवाज है, फिर साइम तो मेन ज्यादा बॉलिंग वो करता पूरे ओवर, तो उसने अपने आप को ऑलराउंडर तो बना दिया। लेकिन बैटिंग में भी उसकी बड़ी जरूरत है कि वो बैटिंग में भी करे। लेकिन स्पिनर्स के लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशन। तो आपकी क्या राय, अगर हम ओपनर से शुरू करें कि ओपनिंग स्लॉट पे साहबजादा फरहान है, साइम अयूब हैं, फिर फ़खर जमान भी होंगे, फिर बाबर आजम भी आपकी नज़र में, और ओपनर्स पहले तो 3 बताइए आपकी नज़र में कौन हो सकते हैं? साहबजादा फरहान, साइम अयूब, और तीसरा कौन हो सकता है? इकबाल भाई, जो पीछे सीरीज खेलते हुए आ रहे हैं, अगर मेरे हाथ में होती तो मैं 2 सीरीज पहले ही ना मिड ऑर्डर भी बना देता, ओपनर भी। फिलहाल फखर होगा 3 पे, लेकिन खिलाएंगे उसको 5 पे। ये तो हर वर्ल्ड कप में हम लोग ऐसे सही काम कर रहे होते हैं कि वो किसी को एडजस्ट करने के लिए उसको नंबर ऊपर नीचे करके खिला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा सिलेक्टरों को। ओपनर यही तीसरे होंगे, फिर बाबर होगा, फिर आगा सलमान होगा, उस्मान खान है। लेकिन जैसी कंडीशन है वहाँ पे विकेट कीपर का बड़ा रोल होगा, स्पेशलिस्ट। हाँ जी, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर का। तो अगर मैं हूँ तो मैं डेफिनेटली रिजवान को जरूर लेके जाऊँ वर्ल्ड कप में, जो अभी मुझे नहीं लग रहा कि उनके माइंड में है। उनकी 15 के स्क्वाड में रिजवान को देख रहे हैं। लेकिन अब आप क्या चले, आपने बता दिया मिडिल ऑर्डर में आप सलमान अली आगा के अलावा और किसको देखते हैं? बाबर आजम तो 1 डाउन पे आएंगे या नीचे आएंगे, वॉट एवर इट इज़। और फिर मिडिल ऑर्डर में आप कामरान, आपकी राय में कौन कौन होना चाहिए? देखिए इकबाल भाई, अभी तो फखर को मिड ऑर्डर में खिला रहे, सलमान अली आ गया, फखर है, फिर उसके बाद अब्दुल समद भी है, हसन नवाज भी है। हसन नवाज भी वैसी फॉर्म नहीं है, ड्रॉप हुआ है। तो आप देखिए अब्दुल समद इंजर्ड हुआ तो वो उसको वापस स्क्वाड में रख लिया। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो दिल आता है जिसको मर्जी बुला लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको परफॉर्मेंस के साथ लाना चाहिए। क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं है, परफॉर्मेंस ही आपकी सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पे फिलहाल परफॉर्मेंस सिलेक्शन नहीं देखी जाती। इनको कौन पसंद है, टीम में कौन सेट हो सकता है, जिससे हम काम ले सकते हैं, वो है मेन इशू, और उसी पे ही वो जाएंगे। अच्छा, ये कहते हैं कि साहबजादा फरहान नंबर, उसको विकेट कीपर, दूसरा विकेट कीपर कहते हैं। और आपने जिस तरह खुद कहा कि बड़ा ट्रिकी सिचुएशन होगी, बहुत बड़ा इवेंट है। उस्मान खान हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इतने स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं है एज़ कम्पेयर टू रिजवान या मादी में हारिस होते थे। तो आप समझते हैं कि दूसरे विकेट कीपर यही होंगे साहबजादा फरहान 15 रुकनी स्क्वाड में, जो उनके आगे लिखा जाता है विकेट कीपर? नहीं, देखिए अब इकबाल भाई, हम खैर सबसे ज्यादा जिन्होंने टीमें पाकिस्तान की बनाई है, जिन्होंने डोमेस्टिक टीम इतना बड़ा अदारा चलाया नेशनल बैंक, ये बेहतर समझते हैं। नो डाउट उस्मान बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रेशर मैच है, वर्ल्ड कप के मैच है, तो आपको स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए। और साहबजादा फरहान को विकेट कीपर उसके नाम के आगे लगाने की जरूरत नहीं है। एज ए बैट्समैन उसने एज ए ओपनर क्या नाम है, बहुत परफॉर्मेंस दिखा दी है। अब उसको एज ए ओपनर ही कंसिडर किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरे आप फास्ट बॉलर्स में किसे देखते हैं? हारिस रऊफ को इन्होंने नहीं खिलाई थी अभी जो ट्राई सीरीज थी, अब हारिस रऊफ बिग बैश खेल रहे हैं, तो हारिस रऊफ, उसके अलावा आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, क्या नसीम शाह भी हो सकते हैं इस स्क्वाड में? फिर फ़हीम अशरफ से भी आप बॉलिंग कराते हैं, फिर उसके अलावा सलमान मिर्ज़ा भी आपके पास है। आपकी नज़र में कौन से 3-4 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए?
देखिए 3-4 फास्ट बॉलर तो वही हैं, सलमान मिर्जा, शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम ने भी दी है। लेकिन इकबाल भाई आपकी सारी टीम ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं टीम बनाऊं तो मैं सलमान अली आगा को कभी T20 में ना रखता इतनी देर, और फखर जमान को कभी मैं नंबर 5 पे ना खिलाता, नंबर 3 पे ही खिलाता या टॉप ऑर्डर में खिलाता, तो फिर ही आपकी टीम अच्छी बनती थी, अच्छा कॉम्बिनेशन बनता था आपकी बैटिंग लाइनअप। आपका मिड ऑर्डर आप देख लें इतना फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए बैटिंग में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर उससे ज्यादा फिर आपकी बॉलिंग पे प्रेशर आएगा। अगर बैटिंग में एक डिसेंट टोटल, फाइटिंग टोटल ना बना सके तो बॉलिंग क्या करेगी? बिल्कुल, चाहे आप जितने मर्जी बेस्ट स्पिनर्स खिला लें, जितने मर्जी बेस्ट फास्ट बॉलर्स खिला लें, आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में आपको पता है जैसी मर्जी कंडीशन हो, एटलीस्ट आप 160, 170 कोलंबो जैसी कंडीशन में आपको करना ही पड़ता है, फिर ही बॉलर आपको मैच जितवाते हैं। 120-30 करके आप मैच नहीं जीत सकते। शुरू के मैचेस में चल जाएंगे, सुपर 8 में जाके चैलेंजिंग हो गए पाकिस्तान टीम के लिए कि कैसे चलना। लेकिन यही 4-5 फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि स्क्वाड का हिस्सा होगा। ऑलराउंडर फहीम अशरफ वो होगा फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि नसीम शाह को देखते हैं कामरान आप। नसीम शाह को IL T20 में उन्होंने बॉलिंग तो की है, बस ठीक है। फिर आप देख तो सबको सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन के मुताबिक टीम के लिए कौन सूटेबल है वो देखना बड़ा जरूरी है। कि आप देख ले कि नसीम शाह भी है, हारिस भी, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन फॉर्म किसकी अच्छी है वो उसको देखना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें वक्त देते हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल कासिम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम प्रोग्राम का एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कामरान अकमल की, के जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। इकबाल भाई, कामरान अकमल की ये राय है कि उस्मान खान ठीक है, अच्छा है, रन स्कोर करता है, लेकिन श्रीलंकन विकेटों पर क्या वो विकेट कीपिंग के शोबे में पाकिस्तान के लिए प्रेशर मैच में उससे कोई मसला नहीं हल हो सकता? नहीं तो क्या हम रिजवान को एज ए बैट्समैन खिलाएंगे? नहीं तो फिर रिजवान, इसका मतलब है एक ही विकेट कीपर के साथ जाएंगे आपकी राय में? आप रिजर्व में रखें उसको, 15 में रखें। 15 में किसको? उस्मान को। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, मगर विकेट कीपर तो एक ही खिलेगा ना यार। हाँ। मगर अगर हम रिजवान को विकेट कीपिंग नहीं कराते तो ये बैटिंग में, और फिर एक उस्मान को अलग से खिला दें एज ए विकेट कीपर, तो ये तो एक जगह प्लेस खराब हो रही है ना। आपका जो कॉम्बिनेशन है बैटिंग का वो खराब हो रहा है। सही, तो कोई एक विकेट पर खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, और उसका स्पेशलाइज जॉब है और रिजवान हमेशा अच्छा करता है, और एज ए तजुर्बा भी है, और एज ए बैट्समैन भी वो परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है, इज ए दिलेर प्लेयर। वो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है पाकिस्तान को वो रन करके देता है। उस्मान का अभी तक, मैंने ये तो कह रहे हैं कि ये खेलता है रन किए, मैंने तो अभी तक नहीं देखा कहीं उसने कोई पाकिस्तान